इनको जब राम मंदिर की बात आई तो उन्होंने कहा राम जी ने अभी बुलाया नहीं है इसलिए नहीं जा रहे। मस्जिद में इनको अल्लाह मियां ने बुला लिया तो चले गए। और आप देखिए मस्जिद में प्रकट करनी चाहिए आपको, अच्छा जहां जिसकी आस्था वहीं तो प्रकट होगी। मैं कहता हूँ मंदिर में तो नहीं हो सकती। अभी पोल खोलता, रुकिए रुकिए, सुनो आपके पास पेन कौन सा है? मेरे पेन पे देखिए लिखा है प्रभु का राम, देखिए जय श्री राम लिखा है, देखिए मेरे पेन पे, मैं उस पेन का इस्तेमाल करता हूँ। और आपके पेन पे भी नहीं लिखा है, आपके शर्ट में भी नहीं लिखा है, और यहाँ फर्जी बातें करने आ गए आप। बताइए आपके, मैं पेन का भी इस्तेमाल करता हूँ तो प्रभु का नाम लिखा हुआ है, श्री राम जी का इन्होंने जिक्र कर दिया तो दर्शकों को मैं बता दूं इन्होंने मेरा पेन उधार लिया है। अरे तो बिल्कुल, लेकिन हम इस्तेमाल प्रोग्राम का नाम ले रहा हूं ना, आपके पास तो पेन भी नहीं है प्रोग्राम का। पॉलिटिक्स में झूठ तो सब बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सभी बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी बोल देते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टी भी है जो सीधा झूठ ही बोलती है, इसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। वो कहते हैं ना भाई कि थोड़ा बहुत ना आटे में नमक चल जाता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता भाई। तो आज की डिबेट में ऐसा ही कुछ हो रहा था। ये सपा वाले अनुराग भदौरिया, इनको यही आता है कि भैया झूठ बोलो, जितना चाहे उतना बोलो, बाद में पकड़े जाओ तो बोल दो मैंने नहीं बोला। तो क्या कुछ खास हुआ इस पूरी डिबेट के अंदर और कैसे किसने किसको रेला वो भी बताएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, देखते हैं ये वीडियो। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से, वो कह रही कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, और इसी के साथ साथ तुष्टिकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांवड़ियों पर तो ये लोग खूब निशाना साधते हैं, नमाजवादियों के साथ है समाजवादी पार्टी। मुझे भारतीय जनता पार्टी की आजकल मुझे लग रहा है कि वो बौखलाई हुई है, परेशान है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। वो हर चीज को धर्म और आस्था के, हमारा क्या है, आस्था, धर्म आस्था का विषय है, और जहां आस्था होती है वहां हम लोग हमेशा होते हैं, क्योंकि हम आस्था को, धर्म को आस्था के हिसाब से देखते हैं और आस्था में आस्था रखते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति खोजती है। अब जहाँ पे ये जिनकी बात सुन मीटिंग करेंगे आप, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या जरूरत है बीजेपी के आरोप लगाने से कोई, हम थोड़ी घबराते हैं कि बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी पे तो पूरा देश ही आरोप लगा रहा है कि आपने देश को भटका दिया। कह रही है जालीदार टोपी लगाना भूल गए, लाल टोपी बीजेपी तो यही भूल गई कि उसको जनता की सेवा करना था। वो जनता सेवा करने की बजाय वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने की सेवा करने लगी। जनता बेचारी परेशान है। हम आस्था में आस्था रखते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की काम है नफरत फैलाना, हमारा काम है सनातन को मानना। सनातन क्या कहता है? मस्जिद में कौन सा सनातन मानने के लिए कहते हैं? सनातन क्या कहता है? सुन लीजिए पूरी बात, हल्ला मत बचाइए। सनातन क्या कहता है? सत्य की बात सिखाता है, प्रेम की भाषा सिखाता है, दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। ठीक है, एक मिनट सुनो मेरी बात, दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अगर मस्जिद में गए, अरे तो उसमें क्या हुआ भाई? मस्जिद को क्या आप ये समझ रहे हो कि हम कहीं वो चले गए दूसरी जगह? भाई आस्था है ना वहां पे। हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को, सनातन को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पे राजनीति करती है, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। तो मस्जिद में क्या हो रहा था? धर्म के नाम मस्जिद में क्या राजनीति हो रही थी? क्या कमाल की बात कर रहे हैं? मस्जिद में क्या हो रहा था? मस्जिद में क्या हो रहा था? अरे तस्वीर दिखाइए, सारे राजनीतिक लोग हैं, सारे राजनीतिक लोग हैं, सारे राजनीतिक लोग हैं, सारे आपके सांसद हैं, बताइए। हमारे सांसद है ना? हाँ तो हमारा खुलेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हल्ला मचा रहे हैं आप। अरे भैया आपसे तो सवाल पूछो। अरे वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इमाम साहब। तो अरे वो अपने यहाँ बुलाएंगे तो चाय पे जाएंगे नहीं या मिलने जाएंगे नहीं? क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? चित्रा जी देखो, इनको बोलो थोड़ा शांति से आराम से पानी पी लें। देखो ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। देखो गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नमाजवादी, देखो यार नमाजवादी, अरे बोलने का जी मैंने क्या बोला इनको? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? आप बोल रहे थे तो नहीं, अब मैंने कहाँ बोला यार? बोलने देंगे प्लीज, बोलिए। ठीक है, आपकी बारी आएगी तो आप बोल दीजिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी। प्लीज बोलिए विनोद बंसल जी, शब्दों का सही इस्तेमाल करें, खूब बोलिए। चित्रा जी मैंने अभी नमाजवादी बोला नहीं, इनको अपने अभी पता लग गया कि विनोद बंसल नमाजवादी बोलने वाले हैं। ये देखो इनकी मानसिकता देखो, और आप देखिए कि मस्जिद में जाकर के इनको अपनी आस्था याद आती है। आस्था हम सब में विश्वास करते हैं, तो जब सब में विश्वास करते हैं, जब सब में विश्वास करते हैं तो कभी हिंदुओं में विश्वास कर लिया करो भाई साहब। मैं कहता हूँ अयोध्या में जितने कार सेवकों को उन्होंने निहत्थे कार सेवकों को मरवाया, उनकी गिनती नहीं पता इनको। और आप देखिए कि मस्जिद में जाकर के इनको अपनी आस्था याद आती है। आप सोचिए जब राम मंदिर की बात आती है, तो राम मंदिर की जब बात आती है तो पोल खोलता, रुकिए, सुनो आपके पास पेन कौन सा है? मेरे पेन पे देखिए लिखा है प्रभु का राम,
देखिए जय श्री राम लिखा है, देखिए मेरे पेन पे, मैं उस पेन का इस्तेमाल चित्रा जी, करता हूं, डिबेट और कैसे आपके करो, पेन पे भी नहीं लिखा है, आपके शर्ट में भी नहीं लिखा है, और यहाँ फर्जी बातें करने आ गए आप। बताइए आपके, मैं पेन का भी इस्तेमाल करता हूं तो प्रभु का नाम लिखा हुआ है, श्री राम जी का इन्होंने जिक्र कर दिया, तो दर्शकों को मैं बता दूं, कर रहा हूं मैं, इन्होंने मेरा पेन उधार लिया है। अरे तो बिल्कुल, लेकिन हम इस्तेमाल विनोद बंसल जी बोलेंगे, विनोद बंसल जी, आपके पास तो पेन भी नहीं है विनोद प्रभु राम बंसल जी, का, हाँ, और प्रभु राम की बात करने बैठ गए। ये फिर से आ गए रे बाबा, वो लोग हैं जो आस्था के नाम पर विनोद राजनीति बंसल जी, करते आप हैं, प्लीज और हम उनको आस्था का, आस्था हमारा में बैठ धर्म, कर आस्था पूरा का कैप्चर विषय नहीं कर सकते ना। विनोद बंसल जी हैं, वारिस पठान साहब हैं, संगीत रागी जी हैं, प्लीज विनोद बंसल जी बोलेंगे, प्लीज आप धैर्य से सुनेंगे, बोलिए विनोद बंसल जी। चित्रा जी, मैं बड़ा लॉजिकल बात कर रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी आस्था अगर मस्जिद में है तो कौन मना कर रहा है, रहने दो ना, अच्छी बात है ये तो। और आप देखिए मस्जिद में प्रकट करनी चाहिए आपको, अच्छा जहाँ जिसकी आस्था वहीं तो प्रकट होगी। मैं कहता हूँ मंदिर में तो नहीं हो सकती। चित्रा जी आप क्वेश्चन गलत कर रही है। देखिए आपको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ा इस बात को। इनको जब राम मंदिर की बात आई तो उन्होंने कहा राम जी ने अभी बुलाया नहीं है इसलिए नहीं जा रहे अखिलेश जी, तो ठीक है नहीं गए, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी, हमने नहीं कहा कि आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मस्जिद में इनको अल्लाह मियाँ ने बुला लिया तो चले गए, वहां जाकर के मस्जिद चाह वाली संसद में नहीं गए लेकिन मस्जिद में जरूर गए, जाना चाहिए इनको, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ वहां नमाज पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले, मस्जिद पाकिस्तान की थोड़ी ना है, राजधानी दिल्ली की मस्जिद है, हाँ देश के भीतर जो देश के मुसलमान हैं उनकी मस्जिद है, क्या हो गया मस्जिद में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ कौन रोक रहा है, मना तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे, आप मस्जिद में जाइए नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाल टोपी की जगह गोल टोपी लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने कई सारी गोल टोपी लगाई है और बहुत सारे फुल पेज के एडवर्टीजमेंट इन्होंने छापे गोल टोपी के साथ में, जालीदार टोपी के साथ में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए बात यह है कि जिनको आप आस्था का केंद्र कहते हैं, ये मुसलमान समुदाय को चिंता का विषय है कि क्या मस्जिदों को इस राजनीति का अखाड़ा बनाना है कि नहीं बनाना। अभी रागी जी का नंबर आएगा। अनुराग भदौरिया का रोल हर टीवी पैनल में एक जोकर के रोल के तौर पर होता है, दूसरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने देना, यही उनका टीवी का फुटेज खा जाना। अच्छी बातें और गंभीर बातों पर कभी चर्चा वो नहीं होने देते। मैंने साफ साफ कहा 3 बातें हैं। क्या कारण है कि हिंदू नेता मस्जिदों में जाते हैं, मुसलमान नेता मंदिरों में नहीं आते हैं। एक, वोट बैंक बहुत साफ है, अखिलेश यादव जो संदेश देना चाहते थे, राजनीतिक संदेश देना चाहते थे, वो दे चुके हैं। तीसरी बात, मस्जिद हमेशा से राजनीति का अखाड़ा रहा है, मस्जिदों से ही पॉलिटिकल इस्लाम पैदा लिया है, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मस्जिदों से हमेशा ये ऐलान हुआ जाता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ये हमारा फील्ड स्टडी भी बताता है। मुजफ्फरनगर दंगे के पश्चात हम लोग जा करके पूछे थे, गली गली घूम करके आए थे, मुसलमानों से पूछा था किसको कैसे वोट देते हैं। उन्होंने कहा है 1 दिन पहले हमें मस्जिद से बता दिया जाता है कि हमको किसको वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये बात बहुत क्लैरिटी है। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया झूठ क्या है, सच क्या है, सब साबित हो चुका है। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, और ये इनका काम है। चलो इनको इनका काम करने देते हैं, हम हमारी सच्चाई हमारे साथ रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।